अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हैदर अमान। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आ रहे हैं लेकिन इंतखाबात में गैर यकीनी के बादल मुकम्मल छट नहीं रहे। सियासी हलकों में इक़्तिदार की चाहत में दिए जाने वाले सियासी बयानात होने वाले इंतखाबात के 100% को 50-50 होने के शकूक पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह भी देखी जा रही है कि इलेक्शन की तारीख के बावजूद सियासी जमातों ने निचली सतह पर किसी तरह की सरगर्मियों का आगाज उस तरीके से नहीं किया। जैसे ही इलेक्शन की तारीख सामने आती, सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन का माहौल बना देती। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन के ना होने जैसी अफवाहें पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से मीडिया पर पैदा होने वाली इलेक्शन में ताखीर की खबरों को बेबुनियाद करार दिया गया और उन अफवाहों की तरदीद की यहां तक के कहा गया है कि जो इलेक्शन से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सियासी जमातों की बात की जाए तो हर जमात दूसरी सियासी पार्टी को वक्त से पहले ही इलेक्शन में ताखीर का सबब ठहरा रही है, लेकिन हर जमात ही अपने हक में मौक़िफ़ भी दे रही है कि हमारी जमात इलेक्शन की भरपूर तैयारी में मसरूफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन में इबहाम पैदा करने वाली एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के हैं। मुस्लिम लीग नून यकीन दहानी करवा रही है कि हम इलेक्शन कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं, इस मरकजी पार्लिमानी बोर्ड भी एक तश्कील दे दिया गया है और इसलिए हम इलेक्शन में ताखीर हरगिज नहीं चाहेंगे। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हमने इलेक्शन की तारीख लेने की काफ़ी जद्दोजहद पर इनकाद और शफाफियत को तरजीह देते हैं। उधर जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी ये सवाल किया है कि आखिर कौन है वो लोग जो इलेक्शन में इल्तवा चाहते हैं। हम तो इलेक्शन के हक में हैं, हर जमात इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक किए हुए हैं। वो अलग बात है कि मौलाना ने सर्द पहाड़ी इलाकों में लोगों को मुश्किलात और बर्फबारी की बात की, मगर जब तारीख फाइनल हुई तो इलेक्शन की तैयारी करने का भी कह दिया। ये कहना भी गलत ना होगा कि चेयरमैन पीटीआई की मकबूलियत और मौजूदा सूरत हाल के बायस पीटीआई वोटर की अक्सरियत इस इलेक्शन को मुतनाज़े समझ रही है और दिलचस्पी नहीं लेते हुए इनकारी भी है। अब सोचना यह है कि इलेक्शन के इनकाद में ताखीर किसी सदाकत को जन्म देती भी है तो क्या अदलिया इस पर राजी होगी? सवाल यह भी है कि क्या इलेक्शन इनकाद के लिए इतने वसाइल मौजूद हैं, कहीं मुआशी रुकावट तो आड़े नहीं आएगी? क्या किसी एक जमात को इलेक्शन के मैदान से बाहर करने की कोशिश इलेक्शन मुअख्खर होने का सबब तो नहीं बनेगी? वो आवाम जो वोट देकर इस उम्मीद पर रहती है कि आने वाला मुल्क कौम के लिए बेहतरी करेगा, ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। तस्दीक का कोई जरिया हासिल नहीं और ना ही इतनी सख्त है कि असल हकीकत हकीकतकारों से दरियाफ्त कर सके। रही सही कसर गैर तस्दीक शुदा सर्वेज और अपने ताई किए जाने वाले पोल्स ने पूरी कर दी। एक गैर तस्दीक शुदा सर्वे पार्टी ए को जितवा रहा है तो एक खुद साख्ता पोल पार्टी बी को इक्तदार सौंप रहा है। आखिर क्या है सच और क्या है झूठ, ये किसी को नहीं पता। हाँ, जिन्हें इल्म है उन तक पहुंच नहीं है। होगा क्या, ये कोई और नहीं सिर्फ वक्त ही बता सकता है।